आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना। और आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ की जाए उससे पूर्व साथियों देखेंगे आज का प्यारा सा मॉर्निंग कोर्स। और मॉर्निंग कोर्स है कि एक पुस्तक पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने उसे पढ़ा या नहीं, लेकिन उस शख्स पर फर्क जरूर पड़ेगा जिसने उसको पढ़ा है। इसलिए सार संक्षेप ये है आज का कि आपके जीवन में आपका अध्ययन आपको प्रभावित करेगा, तो अध्ययन नियमित करते रहिए साथियों। और इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ देखेंगे आज की प्रश्नोत्तरी 50। और प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? जवाब हो जाएगा महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी ने। अगला प्रश्न है युगे युगे क्रांति टूटते परिवेश नाटकों के नाटककार कौन हैं? जवाब में आपने विष्णु प्रभाकर को चुना, बिल्कुल सही जवाब। युगे युगे क्रांति 1969 ईस्वी का प्रकाशित, वहीं टूटते परिवेश 1974 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि लक्षण ग्रंथ कविकुल कल्पतरु के रचयिता कौन है? तो लक्षण ग्रंथ कविकुल कल्पतरु आचार्य चिंतामण की रचना है। जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। जन्मेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया 1926 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि नेपथ्य राग नाटक के नाटककार कौन है? तो नेपथ्य राग नाटक मीराकांत द्वारा लिखा गया स्त्री समस्या पर आधारित नाटक है। 2004 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का नाम क्या है? तरुण के स्वप्न। अगला प्रश्न है कि अंत हाजिर हो किस महिला नाट्यकार की रचना है? जवाब हो जाएगा मीराकांत की। प्रश्न संख्या 8, विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? जवाब हो जाएगा रुय्यक महोदय ने। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है? यथार्थवाद और छायावाद निबंध जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया निबंध है। अगला प्रश्न है कि यौवन के द्वार पर आत्मकथा के रचनाकार कौन है? तो यौवन के द्वार पर आत्मकथा देवराज उपाध्याय द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि चरवाहे एकांकी के एकांकीकार कौन है? तो चरवाहे एकांकी उपेंद्र नाथ हस्क द्वारा लिखी गई एकांकी है। अगला प्रश्न है कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक कौन है? तो एक टोकरी भर मिट्टी कहानी माधवराव सप्रे द्वारा लिखी गई 1901 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि कृष्णचंद्र सुमन मुंशी प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? जवाब हो जाएगा सेवा सदन। 1918 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। जमीन पक रही है किसका काव्य संग्रह है? जमीन पक रही काव्य संग्रह का रचनाकार आपने केदारनाथ सिंह को बताया, बिल्कुल सही जवाब। 1980 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है देवकृत देवचरित किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? जवाब हो जाएगा कृष्ण। अगला प्रश्न है कि ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ठंडा लोहा कविता संग्रह धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया 1952 ईस्वी का प्रकाशित कविता संग्रह है। अगला प्रश्न है कि छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीत काव्य के बीच था, यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। अगला प्रश्न है कि तिलोत्तमा चंद्रहास अनघ नाटकों के नाटककार कौन है? तिलोत्तमा चंद्रहास और अनघ नाटक मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न है कि राखी की चुनौती काव्यकृति के रचनाकार कौन है? तो राखी की चुनौती काव्यकृति सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि रंग दर्शन अधूरे साक्षात्कार साहित्य की समस्याएं आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा नेमीचंद्र जैन जी। आधुनिक युग का सूरदास किस कवि को कहा जाता है?
आधुनिक युग का सूरदास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कहा जाता है और इनका जीवन काल 1865 से 1948 तक था। प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? प्राचीन पंडित और कवि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अगला प्रश्न है कि बंद गली का आखिरी मकान कहानी के कहानीकार कौन है? बंद गली का आखिरी मकान कहानी धर्मवीर भारती की है। समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? तो जवाब हो जाएगा कैलाश सक्सेना। पैरों में पंख बांधकर यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? तो पैरों में पंख बांधकर यात्रा साहित्य रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है। 1952 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? तो रत्नाकर जी का गंगा अवतरण रोला छंद में लिखा गया है, लेकिन रत्नाकर जी का प्रिय छंद कव्वित है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और हिंदी नवजागरण आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण आलोचना ग्रंथ रामविलास शर्मा जी का है। अगला प्रश्न है कि त्रिशंकु आत्मनेपद निबंध के निबंधकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा अज्ञे द्वारा लिखे गए हैं। त्रिशंकु 1945 ईस्वी, आत्मनेपद 1956 ईस्वी का है। अगला प्रश्न है कि अंग दर्पण काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो अंग दर्पण काव्य ग्रंथ रसलीन द्वारा लिखा गया है। 1737 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि हिंदी और छायावाद निबंध के लेखक कौन है? तो हिंदी और छायावाद निबंध मुकुटधर पांडे जी का है। सुलोचना निबंध संकलन के रचनाकार कौन है? तो सुलोचना निबंध संकलन भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि माटी हो गई सोना निबंध के लेखक कौन है? तो माटी हो गई सोना निबंध कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। 1959 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कौंत फुलवा बीनन हारी निबंध के लेखक कौन है? जवाब हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र। छवि के बंधन काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो छवि के बंधन काव्य संग्रह भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि जख्म पर धूल काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो जख्म पर धूल काव्य संग्रह लिखा गया है मलयज द्वारा। अगला प्रश्न है कि गुलबहार कहानी के लेखक कौन है? तो गुलबहार कहानी का लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। 1902 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि रेती के फूल निबंध के निबंधकार कौन है? तो रेती के फूल निबंध रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया 1954 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि त्रिलोचन यानी वासुदेव सिंह का पहला काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो जवाब हो जाएगा धरती 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए, यह कथन किस आलोचक का है? तो जवाब हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है कि सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे? सूरदास के संदर्भ में यह प्रशस्त कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा नाभादास का। अगला प्रश्न है कि निष्कवच उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो निष्कवच उपन्यास राजीव सेठ द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 की पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना है, संस्कृत में लिखी गई। अगला प्रश्न है कि साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर को हटाए नहीं हट सका, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित पुस्तक है? जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के 1982 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कठगुलाब उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो कठगुलाब उपन्यास मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया 1996 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। विरेचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो विरेचन सिद्धांत के प्रतिपादक अरस्तु हैं। अगला प्रश्न है कि फैंट समाटा का संबंध हिंदी के किस काव्य आंदोलन से जुड़ा है? जवाब हो जाएगा छायावाद। अगला प्रश्न है कि रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल काव्य के संदर्भ में यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जवाब हो जाएगा भिखारी दास की। मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक कौन है? तो मनबोध मास्टर की डायरी विवेकी राय की रचना है। और सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है? तो जवाब हो जाएगा चित्रावली। 1613 ईस्वी इसका रचना काल है, उस्मान की रचना है। तो साथियों आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम।
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।